हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू माइंड, बॉडी एंड सोल कोऑर्डिनेट। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा जो शरीर है वो किन किन चीज़ों का बना है, उसमें क्या क्या होता है और ये सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देखिए, 3 चीज़ें हैं। बॉडी फिजिकल है जो हम देख सकते हैं, और इसके बाद आता है एक माइंड, मन, जिससे हम सोचते हैं, और जिसको बोलते हैं इनर वॉइस, उसको हम आत्मा बोलते हैं, या एक शक्ति है जो हमारी हार्ट बीट और हमारे पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, और जिसके जाने से हम डेड हो जाते हैं, वो है सोल। और कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई पावर तो हमारे सबके अंदर है। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, खासकर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम। माइंड, बॉडी एंड सोल ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है लॉर्ड कृष्णा ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। गीता का जब उन्होंने प्रवचन किया था अर्जुन को, तो उसमें ये बताया था। और हमने बहुत बार घर में एक पोस्टर या एक पिक्चर देखा है जिसमें एक रथ है, उसमें कृष्ण जी सारथी हैं और अर्जुन जो है रथ सवार है, और घोड़े हैं वहाँ पर सफ़ेद। तो ये क्या शो करता है, जिसके ऊपर श्लोक भी लिखा रहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है ये? कभी हमने विचार करने की कोशिश नहीं की है। तो हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे माइंड, बॉडी, सोल क्या है। देखिए, जो रथ है हमारा शरीर, जिसके ऊपर आत्मा और मन सवार है। अब इस रथ को डायरेक्ट कौन कर रहा है? घोड़े, मीन्स इंद्रियां। तो हमारी जो बॉडी है उसी में 5 सेंसेस हैं जो हमारे सारी फीलिंग्स को, सारे टेस्ट हो गए या जो भी हम आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम अपने अंदर ले सकते हैं, उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, या जहाँ से हमें स्टिमुलस मिलता है वो 5 सेंसेस के थ्रू ही मिलता है। हम छोटे से बच्चों को भी पढ़ा देते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। तो यही सेंसेस पे अगर हमारा कंट्रोल रहे तो हम बहुत सात्विक जीवन को जी सकते हैं। उसके बाद आता है, पहले हमने बात की रथ जो कि शरीर है, घोड़े हैं हमारी इंद्रियां जो कि शरीर का ही हिस्सा है। अब सारथी कौन है? सारथी है यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा को सारथी बताया गया। इसका मतलब क्या है? लॉर्ड कृष्णा तो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनको तीनों लोगों का ज्ञान था, ऐसा बोलते थे। अगर इस धरती से पहले क्या था, बाद में क्या है, कहीं ना कहीं जो भी एग्जिस्टेंस है हम उन चीज़ों से अनअवेयर है, लेकिन कुछ जो भी है बियॉन्ड यूनिवर्स जो भी है, उसको मालिक, उसको जानने वाला इज आवर माइंड। रियली, अगर आपको ये चीज़ें बिलीव ना हो तो आप एक्सप्लोर करिए। अपने ग्रंथ हैं हमारे पास, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप एक्सप्लोर करिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ज्ञानी जो आपको ये सब चीज़ें बता सकते हैं। और मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और उसको, मन को सबकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक वो कंप्लीट चीज़ है अपने आप में, जिसको सब कुछ पता है, आज का, पहले का, आगे क्या है, सब चीज़ें। लेकिन हम उसको भूलकर आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए हम अनअवेयर होते जा रहे हैं। हमारे कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं, डाउन हैं। तो जो माइंड है वो लॉर्ड कृष्णा है, मीन्स सारथी। ये मन अपने विचारों को प्रकट करता है, और इन विचारों के जरिए ये हमारा जो शरीर रूपी रथ है और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इसके अंदर ये कहीं पर भी हमें ले जाते हैं। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हम पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। ये विचार आता है, फिर कभी ये विचार आता है, कभी वो विचार आता है। तो मन जो है वो काबू में ही नहीं आता, उसको ये सेंस ऑर्गन्स हमारे दौड़ाए रखते हैं। अब जो उस पर सवार है वो कौन है? वो है अर्जुन, जो कर्म करने के लिए इस भूमि में है, या आप यूं कह सकते हैं कि धरती के ऊपर है। तो कर्म करने के लिए हमारी आत्मा है। संस्कार जो भी होते हैं वो आत्मा के संस्कार होते हैं। बॉडी अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसका जो मालिक है वो आत्मा है, सोल है, या आप कहिए कोई एक सुपर पावर है, कोई एक एनर्जी है, कुछ तो है जो इस बॉडी को कंट्रोल करती है और जो माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, या माइंड की भी मालिक है। और एक बड़ी अद्भुत और विचित्र सी बात है, अगर जो रथ सवार है वो अपने सारथी को बोले कि घोड़े की उस दिशा में जाना है, तो सारथी आज्ञाकारी है और मानता है। लेकिन इतनी सिंपल सी बात अगर हम अपनी लाइफ में देखें ना, तो हम अपने माइंड को कभी ऑर्डर ही नहीं देते हैं। माइंड जहां हमें ले जा रहा है ना, मतलब वो सारथी जहां हमें ले जा रहा है, बस हम चलते जा रहे हैं। हम कभी बोलते ही नहीं है कि सारथी रुको, दिशा बदलो, मैं गलत जा रहा हूँ।
तो लेकिन अगर आप सिंपल सी स्टेटमेंट, जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हो, आप उसको सिंपल सी स्टेटमेंट दें, ओ माइंड प्लीज स्टॉप, आई एम गोइंग इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन, प्लीज डायरेक्ट मी टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो आप देखेंगे कि उसी समय आपको थोड़ा सा चेंज अपने अंदर दिखेगा और पॉजिटिविटी की तरफ आप जा सकते हैं। इतना सिंपल है, लेकिन हमने इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो क्यों ना हम सिंप्लिसिटी की ओर चलें और इन चीज़ों के जिस्ट को समझें, ये क्या डिपिक्ट करती हैं। ये स्क्रिप्चर जो है, ये हो सकता है रियल ना हो, इमेजिनरी हो, हमें सिखाने के लिए इनकी रचना की गई हो। वो चीज़ें भी आप एक्सप्लोर करना चाहें करें, लेकिन वो बताती क्या है, वो एक्चुअली सच है हमारी लाइफ में, अगर हम जाने तो आपको समझ आया होगा कि जो सोल है वो हमारी बॉडी की ओनर है, मालिक है, माइंड और बॉडी उसके कंट्रोल में है। लेकिन सोल ऑर्डर नहीं देती है माइंड को, वो नॉर्मली माइंड को फॉलो ही करती रहती है, इसीलिए हम नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं और हमें पता ही नहीं है हम जा कर रहे हैं, हमें अपनी दिशा नहीं पता है। सिर्फ अगर हम वो जो सुपर पावर है, हम अपने मन पर अगर काबू करें तो हमारा मन हमें पॉजिटिविटी की ओर भी ले जाएगा। और जो ये बॉडी है जिसको हम रथ बोल रहे हैं, 5 सेंसेस, इन पर भी संयम रखना जरूरी है। और वो कौन रखेगा? मन, विचारों के प्रवाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।